थोड़ा सा शांत हुआ चंद्रमा, लेकिन फिर रोने लग गया। बोले बात तो अब की है, तब की तब देखी जाएगी। राम जी फिर कहते हैं अच्छा चलो एक बात और कहते हैं, हमारा कुल तो रहेगा सूर्य, लेकिन राम के नाम के साथ चंद्रमा जुड़ जाएगा आज के बाद। इसलिए राम राम नहीं, रामचंद्र हो जाएंगे। मेरे नाम के साथ चंद्र तुझे भी याद किया जाएगा, भले ही मैं सूर्य कुल में आ गया हूं। लिखने वालों का कमाल है। लेकिन कथा राम जी की ना शुरू हो जाए तो हम फिर वहीं चलते हैं जहाँ से हम ये यात्रा लेकर चल रहे थे। आपको ये बताना चाहता हूँ कि शक्ति आराधना के दिनों में हम सब लोगों ने देवी भागवत महापुराण की लोग कथा सुनते हैं, और जिसमें ये कहा जाता है कि जिस प्रकार से नैमिषारण्य वन में ब्रह्मा जी के कहने पर, क्योंकि उन्होंने जब सभी ऋषि मुनि, शौनक आदि ऋषि मुनि सब इकट्ठे होकर के ब्रह्मा जी के पास गए थे कि कलिकाल महाराज आने वाला है और इस समय लोगों की स्थितियां बदलने वाली, मनोअवस्था बदल जाएगी, व्यथाएं बदलेंगी, संसार का व्यवहार बदल जाएगा। तो ऐसे समय में हम लोग जिस तरह के वातावरण में अब तक जीते आए हैं, हम तो चाहते हैं कि हमारे मन में शांति रहे, वातावरण में पवित्रता रहे, लेन देन में पवित्रता रहे, लोगों की वाणी खराब ना हो। तो वातावरण का प्रभाव पड़ने लग जाता है, मौसम बदल रहा है, समय बदल रहा है, परिस्थितियाँ बदल रही हैं। ऐसी स्थिति में कहीं हमारा मन ना बदल जाए, हमारा चित्त वैसा ही रहे, तो आप कोई ऐसी व्यवस्था करें, कोई धरती का कोना ही ऐसा दे दें जहाँ बैठ कर के हम लोग अपने आप को पवित्र बना कर रखें। और ब्रह्मा जी ने उस समय जो है एक मन से ही मनोचक्र का निर्माण करके और उसको उठा कर के इस तरह से घुमा दिया और कहा कि इसके पीछे चले जाओ तुम लोग, और जहाँ जाकर इसकी नेमी रुक जाएगी, इसका चक्र घूमते घूमते जो बीच में उसकी कीली है, जहाँ जा कर के रुके बस वहीं तुम भी जाके बैठ जाना, वहाँ बैठ कर के कथा भजन सत्संग करते रहना और उससे तुम्हारा कल्याण होगा। और कहते हैं कि इसी तरह से, क्योंकि एक सांस में कुछ बताया जा सकता, वैसे बता रहा हूँ आपको। उसके बाद में वो सब के सब लोग चल पड़े, शौनक आदि ऋषि, और जाकर के उस चक्र के साथ साथ जहाँ वो जाकर गिरा और जहाँ जाकर के रुका, उस स्थान को बोलते हैं नैमिषारण्य। क्योंकि वह नेमी जो वो धुरी थी जहाँ जाकर के रुकी, नेमी जहाँ रुकी, तो उस नेमी के अनुसार ही नेमी शाह, तो नेमिषा हो गया, आगे हो गया अरण्य, अरण्य का मतलब होता है वन। उस वन में जाकर के वो बैठ गए, और वहीं पर सूत जी महाराज, जो वो कथा व्यास हैं, जो व्यास ऋषि के आगे जितने भी शिष्य हुए, उन्हीं में सूत जी भी उनके वही कथा को संसार में प्रकट करने वाले, व्यथा हरने के लिए, संसार को ज्ञान देने के लिए सूत जी का आगमन हुआ। और उस समय उनसे कहा गया महाराज कोई ऐसी चीज़ सुनाओ जिससे हमारा कल्याण हो सके। और यहाँ से कहा जाता देवी भागवत महापुराण की चर्चा शुरू हुई। उस चर्चा में बड़ी महत्वपूर्ण एक बात आती है, जिसमें पहली बात तो हम ये समझ लें कि आदि शक्ति ने प्रकट होकर के वर्ण करना चाहा कि इस धरती पर मैं रहूं, किस तरह से रहूं, एक आकार लेना चाहते हैं और इस धरती पर कुछ कार्य करना चाहते हैं। उस कथा को मैं आपको सुना चुका हूं कि वो ब्रह्मा जी, विष्णु जी दोनों को देखने के बाद फिर शिव जी को देखती हैं और तीनों से कहती हैं मेरा वर्ण कौन करेगा। और उसके बाद में शिव जी वर्ण करते हैं और शिव जी को वो अपनी तीसरी आँख, तीसरा नेत्र देती हैं, और उस नेत्र को खोलने से फिर उस देवी का रूप जो है भस्म हो जाता है, और फिर वो 3 भागों में राख बढ़ जाती है और उससे बन जाती हैं फिर 3 देवियाँ, जिसमें शक्ति माँ, लक्ष्मी माँ और सरस्वती माँ। दर्शाया गया है कि आदि शक्ति एक है। उस आदि शक्ति के द्वारा इस संसार में व्यवस्था करने के लिए अलग अलग तरह से, अलग अलग क्षेत्रों में जो रूप रचे जाते हैं वो हैं 3 शक्तियाँ,
सृजन की शक्ति, पालन करने वाली शक्ति और संहार की शक्ति। उन तीनों शक्तियों की शक्ति बन करके 3 शक्तियां साथ आती हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि एक कैबिनेट बनाने के लिए भगवान संसार चलाने के लिए मंत्री परिषद की रचना करते हैं। भगवान जी कहते हैं कि इस संसार का, इस ब्रह्मांड का पालन पोषण संचालन करने के लिए काम दिया जा रहा है, तो इसमें एक प्रधानमंत्री होना चाहिए, एक राष्ट्रपति होना चाहिए और एक वो होने चाहिए जो निर्माण योजना और सब चीज़ों के व्यवस्था को देखें। तो एक हो गए योजना मंत्री, वो ब्रह्मा जी। जो प्रधानमंत्री हो गए विष्णु भगवान। जो राष्ट्रपति हो गए वो शिव जी। अब राष्ट्रपति को अपना कार्य करना है तो उन्हें शक्ति चाहिए, तो सारी सेना उनके हवाले, तो दुर्गा उनके साथ, पार्वती शक्ति उनके साथ, वो डिफेंस मिनिस्टर है। और संसार का पालन पोषण करना है तो रुपया पैसा तो चाहिए, तो वित्त मंत्री उन्हीं के साथ होने चाहिए। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो लक्ष्मी माता है, वो उनके साथ। और जो योजना बनाएंगे और कहाँ कहाँ किस किस तरह से कार्य होना है, सृजन के कार्य, निर्माण, सारी रचना, सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, विश्वकर्मा उनको दिए जाएंगे, लेकिन साथ साथ में दिमाग चाहिए, तो फिर एजुकेशन मिनिस्टर उन्हीं के साथ होने चाहिए, तो वो है सरस्वती माता। इसके बाद में एक बड़ा मंत्रिमंडल है। उस मंत्रिमंडल को अगर आप देखें तो वो भी बड़ा अद्भुत है। उस मंत्रिमंडल में अगर आप देखें तो एक वे हैं जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग अपने हाथ में ले रखा। वो 2 लोग हैं, अश्विनी कुमार, उनके हाथ में जो है सारी हेल्थ मिनिस्ट्री है। खाद्य आपूर्ति मंत्रालय जो है वो एक अलग देवी को दिया गया है, उनका नाम अन्नपूर्णा है। सूचना प्रसारण विभाग जो है वो नारद जी के हाथ में है, तो खबर लेना देना बस वही करते हैं। सारे अखबार उन्हीं के पास में है, सारा टेलीविज़न, सारा संचार माध्यम, सोशल मीडिया भी सब उन्हीं के हाथ में है, इसलिए खबर लेना देना। यमराज के हाथ में कोर्ट कचहरी से लेकर के धर्मराज के पास तो जो है, धर्मराज जो है वो न्याय व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन पुलिस विभाग जो है वो यमराज के पास में है। लाल डंडा लेकर के वो चलते हैं, कहीं पर भी उनका जो फुंकार तवा भैंसा जाके खड़ा हो जाता है। इस तरह से करके ये बहुत बड़ी जो है व्यवस्था बनाई गई है। और उसमें जो है कहा गया है कि पार्टी अध्यक्ष भी एक हैं, पहले सब लोग उन्हीं को प्रणाम करते हैं, वो गणपति भगवान है। गणपति तो गणतंत्र और गणपति, तो समझ में आ गया आपको कि वो जो है पार्टी अध्यक्ष है। अमित शाह की जगह समझ लीजिए आप, जैसे आप पहले कोई और थे फिर कोई और थे, आपके यहाँ भी ऐसे देवों का मंत्रिमंडल है। इस तरह से व्यवस्था बनती है। लेकिन सार में अगर कहा जाए तो कहते हैं कि जगदम्बा ने अपना रूप जो है नारी के रूप में दे दिया, और ब्रह्मा विष्णु महेश यही तीनों रूप मनुष्य के अंदर भगवान ने दे रखे हैं। सृजन शक्ति भी आपके अंदर, पालन पोषण की शक्ति भी आपके अंदर है, शांति आनंद और तृप्ति की शक्ति भी आपके अंदर है। लेकिन दुखद बात क्या होती है, कहते हैं कि जिस तरह से मधु कैटभ का जन्म हुआ था कर्णमैल से विष्णु जी की, इसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर से राग और द्वेष पैदा होते हैं। अब कानों में जो आप शुरू से सुनते आ रहे हैं, आपको जो संस्कार दिए जा रहे हैं वही तो राग है, उसी से तो आसक्ति है, उसी से तो अटैचमेंट बनती है, उसी से तो अपना पराया बन जाता है। ये राग और द्वेष कान की मैल से उत्पन्न होने वाले हैं। और कहते हैं कि राग तुम्हारे वश में रहे या तुम राग द्वेष के वश में हो। बस इतनी सी बात कृष्ण भगवान ने इसको अलग तरह से समझाया, जिसकी हम व्याख्या कर रहे थे। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं, प्रसन्नता और आनंद तो उन्हीं को मिलेगा जो आत्मवशी हैं, जिन्होंने सेल्फ कंट्रोल अपने जीवन में अपना लिया, आत्मनियंत्रण जिन्होंने अपना लिया। और उन्होंने अपनाया है जिन लोगों के पास एक चीज़ है
कि राग और द्वेष उनके वश में है, वो राग द्वेष के वश में नहीं है। फिर कहते हैं क्या संसार छोड़ के भाग जाएं? बोले नहीं, संसार का भोग भोगो, दुनिया में रहो, जियो, सब कुछ करो, लेकिन राग द्वेष के चक्कर में आकर अपने आप को बंधने और फंसने पर देना, बस इतना ही सीखना है। इस एक श्लोक को लेकर आप देखें तो पूरी देवी भागवत का आधा भाग तो इसी पर है। पहले तो ये बताया गया कि ये मधुकैटभ क्या है, ये कथा कही गई। उसके बाद में अगली कथा आ जाती है, वो भी बड़ी अद्भुत है, जिसमें जो है ये कहा जाता है कि जरा सुखदेव मुनि का जन्म और उनके विषय में बताएं, राजा जनक की कथा बताएं। तो उसमें फिर वही वर्णन आता है कि पुत्र का विवाह करने के लिए व्यास ऋषि चाहते हैं और पुत्र चाहता नहीं है कि मैं विवाह करूं। आखिर में उसको ज्ञान लेने के लिए कहते हैं कि तुम जाओ एक ऐसे व्यक्ति के पास जो राजमहल में रहता है लेकिन राजर्षि है, राजा होकर भी ऋषि की तरह जीवन जीता है, देह में रहता है लेकिन विदेह है, उसके दरवाजे पर जाओ और जाकर के शिक्षा ग्रहण करो। ये कथा लंबी चौड़ी करके सुनाई जाती है और सच में इसको अगर उसी तरह सुनाया जाए तो समय तो लगता है, लेकिन उसका भी अपना रस है। वहाँ जाते हैं और जाने के बाद में फिर वो एक कथा कही जाती है कि उन्होंने परीक्षा लेनी शुरू कर दी। परीक्षा लेकर के ये कहा कि देखो तुम आए हो ना ज्ञान लेने के लिए, सबसे पहले एक चीज़ सीख लो, तुम्हें संतुलन बनाना आता है जिंदगी में या नहीं। सुखदेव मुनि पूछते हैं वो क्या होता है? बोले संतुलन होता है, राग और द्वेष ये दो तराजू के पलड़े हैं, हर एक का बैलेंस बिगाड़ते रहते हैं। महाराज समझ में नहीं आया? बोले तो फिर तुम एक काम करो, पहले हमारे नगर में घूम के आओ। कटोरा दे दिया हाथ में जिसमें तेल भरा हुआ था और दो जल्लाद साथ में दे दिए जो तलवार लेकर चल रहे थे। सुखदेव मुनि पूछने लगे ये तो तलवार हिला रहे हैं। बोले हिला नहीं रहे, काट भी सकते हैं। काटेंगे क्यों? बोले इनको इस तेल से बहुत मोह है, अगर किसी ने भी ये तेल गिराया गर्दन काट देंगे। महाराज ये परीक्षा क्या है? बोले बस यही परीक्षा है, जाइए घूम के आइए और फिर सार बता देता हूँ। भ्रमण करके वो आ गए और आकर के जैसे खड़े हो गए तो फिर वो पूछते हैं महाराज हम तो घूम के आ गए, लेकिन एक बात बताएं आपको, हमने एक बूंद कटोरे से तेल की गिरने नहीं दी। बोले ये डर के कारण आपने संभाल रखा है, लेकिन स्वतः जब आदमी अपने आप को नियंत्रित करता, संतुलन उसे कहते हैं। महाराज वो तो अभ्यास से साधा जाता है। बोले पहले डर से साधा जाता है। नियंत्रण रहे कि मिले वे भोग छूट भी सकते हैं, सत्ता हाथ में है तो जा भी सकती है, मजे के साथ कजा जरूर है, हर चीज में कुछ न कुछ दंड मिल सकता है। मर्यादा और संतुलन ही जिंदगी की सबसे बड़ी चीज है। वो फिर कहते हैं अभी भी मुझे समझ में नहीं आई बात। बोले अच्छा एक बात बताओ, हमारे नगरी के संबंध में क्या क्या चर्चाएं आपने सुनी हुई है? बोले बहुत ऐश्वर्य है, देखने योग्य बहुत कुछ है, सुंदर तालाब, सुंदर उद्यान, कमाल के आपके जितने भी ये हाट हैं, जितने भी आपके बाजार हैं, वो तो देखने योग्य है, हीरे जवाहरात न जाने क्या कुछ। जनक पूछते हैं ये तो आपने सुना, देखा क्या? सड़कें देखी, यहाँ के नर नारी देखें, क्या आभूषण पहनते हैं, क्या पोशाक पहनते हैं, रहते कैसे हैं? सुखदेव मुनि कहते हैं हमने कुछ नहीं देखा महाराज, हमको तो सिर्फ कटोरा दिखाई दे रहा था, हमने तो जल्लाद की तरफ भी नहीं देखा। हमको पता था कि ये काट सकते हैं, लेकिन हमको एक बात का भी पता था कि तेल की बूंद गिरनी नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये क्या करते रहे आप? बोले दो चीज, एकाग्रता और संतुलन। एकाग्रता और संतुलन के साथ में हम चलते चले गए। तो उन्होंने कहा बस एकाग्रता रखना भगवान के साथ और संसार में रहना संतुलन के साथ। जिसने ये दोनों सीख लिया वो हो गया सफल। सुखदेव मुनि वहीं बैठ गए और बोले महाराज आप तो ऐसी पुस्तक पढ़ाते हैं जिसको शास्त्र तो हम बहुत पढ़ के आए थे, ये तो भूल नहीं सकता आदमी, कांप जाए रूह एक साथ, इस तरह से आप सिखाते हैं। और बड़ी अद्भुत कथा है उनकी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि राग और द्वेष सबको हिलाते हैं, डुलाते हैं, लेकिन जो दोनों पलड़ों को बराबर करके संतुलन बना के चले और एकाग्रता बनाए रखे ऊपर,
कुछ कथानक आगे भी आते हैं कि उनको भोजन करने के लिए बैठाया गया और ऊपर जो है कच्चे धागे में तलवार लटका दी गई और 56 प्रकार के व्यंजन रख करके कहा खाओ महाराज। अब वो एक बार ऊपर की तरफ देखें, तलवार हिल रही है, एक बार नीचे देखें, जल्दी जल्दी खा करके खड़े हो गए। जनक पूछते हैं तलवार तो हमारे ऊपर भी लटक रही थी, तो पर आपने ये क्या किया? बोले महाराज भोजन तो बाद में भी हो जाएगा, अगर ये कट गिर जाती तो गर्दन गई थी हमारे। तो उन्होंने कहा कि देखो वो गिरने वाली तो थी नहीं, लेकिन आदमी की जिंदगी में भय और शंका बहुत बनी रहती है। भोग भोगते समय आदमी उनमें रम जाता है, खो जाता है। शहद की मक्खी जिस समय किसी चाशनी को हलवाई की खाने बैठती है तो किनारे से स्वाद लेती रहे तो तब तक तो ठीक है, अगर थोड़ी सी आगे बढ़ गई पंख चिपक जाएंगे। तो इसलिए सार बता देते हैं क्योंकि समय हो गया पूरा। कहते हैं कि एक उम्र आ जाती है आदमी की 50, 50 के बाद आता है 51, 51 में आता है 1, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, यहाँ जाके 1 खत्म। ये समय है जिसमें आपको 1 की तैयारी करनी है। राज भोग बंद, भोग विलास बंद, ईर्ष्या द्वेष बंद, ज्यादा बोलना बंद। जो भी मतलब मर्यादाएं हो सकती हैं। बुढ़ापे में अगर वसंत लाना है और जिंदगी के उत्तरार्ध में आपको खिलना और खेलते हुए जीवन जीना है, तो कहते हैं यहाँ से आप ध्यान देना शुरू करें। आत्मनिर्भरता शरीर की, तन की, मन की, धन की जरूरी। अब समय आगे नहीं रहा, चर्चा यहाँ समाप्त करते हैं। सभी भक्तों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को आमंत्रित कर रहा हूं मैं ऋषिकेश हिमालय गंगा तट पर बैठ कर के हम लोग प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार फिर साधना में, ध्यान साधना में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम रहेगा 17 नवंबर से 20 नवंबर 2022। तो आप परमार्थ निकेतन में गंगा तट पर और हिमालय के उस आंगन में जहाँ श्रद्धा भाव से प्रत्येक वर्ष हम लोग साधना करते हैं, इस बार की साधना बहुत अद्भुत होने वाली है। उसके संबंध में अलग से आपको जानकारी देंगे, क्या क्या लाभ आपने उसमें प्राप्त करना है। बस अब से तो इस समय यही निवेदन करूंगा कि आप लोग तैयारी कर लीजिए। और जो लोग हिमाचल में नहीं जा पाए थे, मनाली नहीं जा पाए थे, तो उन सब के लिए अवसर है कि वो ऋषिकेश अवश्य पहुँचें। और इस बार इस बात का भी ध्यान में रखा गया है कि पहले जैसे जो है वो एक समय होता था कि जब बहुत भीड़ भाड़ हो जाती थी गंगा तट पर, इस बार ऐसी तिथियां रखी गई हैं कि जिससे आपको पूरा अवसर मिल सके और शांति में आप जो है वहाँ साधना भी कर सकें, गंगा स्नान भी हो सके और वहाँ की आरती में भी भाग ले सकें। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामनाएं और आमंत्रण भी